किसान भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं रागिब अली एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपने वारसी कृषि शोध फार्म पर मौजूद हूँ और मैं आज आपको अपने फार्म पर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रदर्शन का जो गेहूँ का खेत है उससे भी रूबरू कराना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं और प्राकृतिक खेती से हमें क्या लाभ है। साथियों, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए हम जो खेती करते हैं उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों का, फसल सुरक्षा रसायनों का, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वेजिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर, प्रकृति की इकाइयों पर निर्भर है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति की प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई भूमिका है, प्रकृति की प्रत्येक इकाई का योगदान रहता है, लेकिन मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवों का ही एक खेल है। अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए ही हम बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। यानी कि घन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत के माध्यम से अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाते हैं। हमारे खेत में सूक्ष्म जीव पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं तो वो सूक्ष्म जीव हमारे खेत में मौजूद पहले से अपशिष्ट पदार्थों को खाकर या हमारे द्वारा कोई भी जो पदार्थ डाला जाता है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद या फसल अवशेष, यानी कि हमारे पौधों के जड़, तना, पत्ती, शाखा, फल, फूल जो भी हम डालते हैं उन सबको ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है और हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है और जीवांश कार्बन की मात्रा भी 0.8 से 1% के बीच पहुंच जाती है, तो फिर हमारी खेतों में जो भूमि है उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हो जाता है। हम अपने खेतों में जो भी फसल बोते हैं उसको बोने के लिए हमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। हमारी फसल में सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे पानी की बचत होती है, अर्थात हमें भूगर्भ जल की बचत होती है। हमारी फसलों में किसी भी तरह की कीट एवं रोगों का प्रकोप नहीं होता है और हमें उन कीट रोगों के प्रकोप न होने की वजह से कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड नहीं खरीदना पड़ता और हमें आर्थिक बचत हो जाती है। प्राकृतिक खेती करने से हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाते हैं और हमारी जैव विविधता भी बरकरार रहती है। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती करने से हमारा भोजन, हवा, पानी और पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच जाता है। हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आती है। जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह रसायन मुक्त होता है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाते हैं और हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहता है और हम इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकते हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती के बारे में मैं एक बात और आपसे कहनी चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती हमें निरंतर चलानी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें। यानी कि हमारे खेत की मेंढ हम मोटी मोटी बनाएं, उन मेंढों पर पेड़ लगाएं ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में, खेत के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं ताकि उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक मौजूद रह सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में
गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद का प्रयोग करें। साथ ही हम अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेतों में जैव रकों का प्रयोग करें। अगर कहीं जैव रक उपलब्ध ना हो तो आप सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत के प्रयोग से अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएं। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में अपने खेतों की मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर प्राकृतिक रूप से खेती करें। साथियों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण मिलता रहेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि इस दुनिया के इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्राकृतिक व्यवस्था को, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, ताकि हमारी औलादें भविष्य में इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें और उन्हें हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी निरंतर मिलता रहे। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।